डीकेपी सुपर सपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 2022 के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें 1262 पद हैं। और दोस्तों, इसका कट ऑफ तो जारी हो चुका है। और टाइपिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप है टाइपिंग के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं। और दोस्तों, अब जो बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो टाइपिंग देंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा। दोस्तों, मैं इसमें बताना चाहूँगा, इसमें 2 विभाग हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट चिकित्सा विभाग का है, और जो कि बहुत ही अच्छा विभाग है और बहुत ही ज़बरदस्त विभाग है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग के हर बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। फ़ॉन्ट कौन सा होगा, टाइम कितना लगेगा, स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या इसमें है, बैक स्पेस यूज कर सकते हैं कि नहीं, कितनी गलतियाँ कर सकते हैं या नहीं, पूरी डिटेल में हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2022 की परीक्षा अगर आपने दिया है तो आपका ये टाइपिंग जो नेक्स्ट लेवल है, इसके बारे में पूरी डिटेल में यहाँ चर्चा की जा रही है। या जूनियर असिस्टेंट 2023 में अगर टाइपिंग देंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, पहले बिंदु पे बात करेंगे हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में स्पीड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी 30 वर्ड पर मिनट, दोनों दोस्तों इसमें टाइपिंग लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ हिंदी आती है तो हिंदी करेंगे, इंग्लिश आती है तो हिंदी करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। मिनिमम स्पीड आपकी 25 हिंदी में होनी चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसको अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको कोई भी किसी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा, बस ये एक क्वालिफाइंग स्टेज है। दोस्तों, हिंदी में आपको 25 प्लस स्पीड वहाँ पे करनी है 25 से लेके उससे ज़्यादा तक स्पीड आप वहाँ पे कर सकते हैं। और इंग्लिश में 30 से ज़्यादा वहाँ पे स्पीड आपको आयोग में करनी होगी परीक्षा में। तो अब ये बिंदु क्लियर हो गया कि आपको दोनों ही टाइपिंग वहाँ करना है, दिए हुए स्पीड से कम नहीं करना है आपको। अब दोस्तों, दूसरा बिंदु पे बात करेंगे, फॉन्ट किस प्रकार का होना चाहिए हिंदी के लिए। दोस्तों, खासकर ये समस्या हिंदी में फंसती है कि हिंदी में आप मंगल इंस्क्रिप्ट और कृतदेव, ये दोनों इस फॉन्ट निश्चित ही वहाँ पे है, अवेलेबल है। अन्य जो अगर फॉन्ट की बारे में बात करेंगे उसके बारे में मैं उतनी क्लियर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें मंगल और कृतदेव ये तो 100 में 100% इसमें आपको मिल जाना है वहाँ पे है। और हो सकता है कुछ और भी फॉन्ट हों, रेमिंगटन गेल वगैरह हों, तो इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मंगल और कृतदेव अगर आप करते हैं तो निश्चित ही वहाँ पे आपको ये टाइपिंग फॉन्ट मिलेंगे। और दोस्तों, इसमें और इंग्लिश में तो कोई फॉन्ट वहाँ नहीं है, इंग्लिश में किसी प्रकार पे आप फ़ॉन्ट पे काम कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बस मंगल का जो इसमें दिक्कत है और हिंदी का जो दिक्कत है, उसमें मंगल और गुरुदेव दोनों में से कोई एक फ़ॉन्ट पे अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप हिंदी के टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं। दोनों वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जिस पे मन करे उस पे आप टाइपिंग वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, मेरे टाइम में मैंने कृतदेव 010 पर ही टाइपिंग दिया था और मैंने टाइपिंग हिंदी क्वालिफाई किया और इंग्लिश भी क्वालिफाई किया। अब हिंदी में दोस्तों मंगल इंस्क्रिप्ट और कृतदेव 010 कौन बेहतर है, इस पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया है कि मंगल करें या कृतदेव करें, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अभी अभी तक टाइपिंग सीखे ही नहीं हैं, हिंदी टाइपिंग, और आप टाइपिंग में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं टाइपिंग के लिए, या कुछ मतलब कि कुछ महीने बाकी हैं, तो आप मंगल में स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए मंगल और कृतदेव में, तो कृतदेव ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, और मंगल में ऐसा ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है। तो मंगल अगर कम समय आपके पास है तो मंगल आप स्टार्ट करते हैं। मंगल पे अभी आज से अगर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तभी भी आप टाइपिंग निकाल सकते हैं। और दूसरा, कृतदेव की बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, कृतदेव में अगर आप पहले से टाइपिंग कृतदेव पे करते हुए आ रहे हैं तो आपको टाइपिंग फ़ॉन्ट स्विच करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पे ही टाइपिंग करिए। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं, आप इस पे यूज़ टू हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है मंगल पे आपको जाने में। लेकिन अगर आप अभी न मंगल पे करते हैं ना ही कृतदेव पे करते हैं, तो मंगल पे स्टार्ट करिए। कृतदेव थोड़ा सा टफ माना जाता है, इसलिए आप मंगल पे, अगर आप 0 हैं हिंदी में टाइपिंग में, तो आप मंगल पे स्टार्ट करिए। और जो बच्चे गुरुदेव बहुत पहले से कर रहे हैं या वो पहले कभी किए हों और बीच में छोड़ दिए हैं, तो उनको स्टार्ट करना गुरुदेव में ज़्यादा कठिन नहीं होगा, तो वो गुरुदेव कर सकते हैं। और दोनों दोनों ही आयोग में आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कीबोर्ड सिस्टम सब अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और दोस्तों, अब बात करेंगे टाइपिंग के अभ्यास के बारे में। दोस्तों, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होता है कि कैसे टाइपिंग करें, कैसे नहीं टाइपिंग करें, इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों देखिए, पेपर टाइपिंग के बारे में और 2 प्रकार से टाइपिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक पेपर टाइपिंग और सॉफ्टवेयर टाइपिंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ परीक्षा में
अगर आप अच्छा मतलब एक्यूरेसी चाहते हैं तो पेपर टाइपिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप सॉफ्टवेयर टाइपिंग भी कर सकते हैं। आप रेगुलर 2 शिफ्ट आप चाहे तो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पेपर देख के, यानी कि अगर जो मान लीजिए कोई बुक है टाइपिंग की जिसमें हिंदी आपका लिखा हुआ है, उसको देख कर अगर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर में एमएस वर्ड पर, एमएस वर्ड पे टाइप करते हैं पेपर देखकर, हिंदी करें या इंग्लिश करें, तो समझिए दोस्तों उसमें आपका ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेपर पे जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको शुद्धता आपका ज़्यादा बरकरार रहता है। और दोस्तों अगर पेपर देख के अगर आप टाइपिंग करते हैं, अगर पेपर पे अगर आपका 25 वर्ड पर मिनट आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर जब आप टाइपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 26 प्लस आ सकता है, मतलब 25 से ज़्यादा ही आएगा। पेपर पे को देख कर टाइप करना थोड़ा-सा कठिन माना जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो पेपर टाइपिंग दिन में 2 बार 2 शिफ्ट ज़रूर पेपर पेपर देख के टाइपिंग करिए। पेपर देख के टाइपिंग, या कोई बुक पे लिखा हो, कुछ गद्यांश लिखा हो, उसको देख के टाइपिंग कर सकते हैं। चाहे कोई पत्रिका हिंदी में लिखी हो, चाहे इंग्लिश में लिखी हो, उसको देख के आप टाइपिंग कर सकते हो। पेपर टाइपिंग का तात्पर्य उसी से है। और सॉफ्टवेयर जैसे टाइपिंग मास्टर होता है, और दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, उसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस भी करिए और पेपर पे भी करिए, पेपर देखकर भी आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। दोनों आप साथ में करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर पे ही टाइपिंग करिए और पेपर देख के ना करिए। तो थोड़ा-सा ये है, एक पेपर में सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसमें एक्यूरेसी आपका ठीक होता है, और आप क्या कहते हैं कई चीज़ें आपका ठीक हो जाता है। और एमएस वर्ड पर प्रैक्टिस कैसा रहेगा? ये कुछ बच्चे ये सोचते हैं एमएस वर्ड पे करें कि नोटपैड पे करें, इसको लेके भी कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों देखिए, एमएस वर्ड पे आप टाइपिंग करिए। इंग्लिश का जैसे कि इंग्लिश टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड आपको क्या एरर कर रहे हैं स्पेलिंग में, तो वो बता देता है, और ये थोड़ा-सा अच्छा रहता है। तो इसलिए एमएस वर्ड पे इंग्लिश, हिंदी दोनों टाइपिंग करेंगे। जब एमएस वर्ड आप ओपन करेंगे, तो जब आप कुछ टाइप करेंगे यहाँ पे, तो नीचे देखिए वहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा। यहाँ पे नीचे कोने पे वर्ड दिखाता है कि 300 वर्ड हो गया आपको टाइप करते हुए। तो आप चाहें तो यहाँ पे टाइमिंग लगा सकते हैं, 5 मिनट का मान लीजिए टाइमर लगाए, स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पे आप क्या कहते हैं वर्ड दिखा देगा कितना वर्ड आपने 5 मिनट में किया है, तो उतना वर्ड से जब भाग देंगे तो आपका स्पीड पता चल जाएगा। तो मान लीजिए तो एमएस वर्ड मैं ज़्यादा प्रेफ़र कर दूँगा, नोटपैड से ज़्यादा आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग करिए। अब यहाँ पे दोस्तों स्पीड कितनी आए, तो दोस्तों हिंदी अगर देखिए वहाँ पे आयोग में हिंदी आपका 25 वर्ड पर मिनट माँगा है, तो आप अब इतना स्पीड लेते आइए। 30 वर्ड पर मिनट अगर आपका हिंदी वर्ड आता है, अगर कठिन सब्जेक्ट में अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट आता है, ऐसा नहीं कि राम जाता है राम खाता है, इसमें अगर आप स्पीड ला रहे हैं 30, तो बहुत बड़ा आप तीर नहीं मार रहे हैं। मतलब कहने वाला अच्छे गद्यांश रहें, अच्छे आपके पास पैसेज रहें, उसको देख के अगर आपका इस स्पीड पर 30 वर्ड पर मिनट आ रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पे 25 के लिए आप वहाँ क्वालिफ़ाई हो पाएँगे। तो अच्छे-अच्छे गद्यांश चुनिए जिसमें थोड़े-से शब्द कठिन हो, थोड़े-से बड़े शब्द हों। तो उस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा-सा कठिन गद्यांश लेके देख के आप टाइपिंग करेंगे, तो समझ लीजिए उसमें अगर आप 30 वर्ड पर मिनट ला रहे हैं, तो वहाँ पे निश्चित ही आप क्वालिफ़ाई हो जाएँगे। क्योंकि एग्ज़ाम के समय आप थोड़ा-सा नर्वस रहते हैं, तो स्पीड आपकी थोड़ी घट सकती है। तो अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट घर पे आ रहा है, प्रैक्टिस समय आ रहा है, तो वहाँ पे कितना भी नर्वस होंगे तो आप 25 प्लस ही रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर इंग्लिश में अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट माँगा जा रहा है, आयोग माँग रहा है, तो 35 प्लस आप करिए। घर पे आप 35 प्लस स्पीड लाइए। इंग्लिश तो बहुत ही आसान है। अगर इंग्लिश पे कोई आपको स्पेशल करैक्टर याद करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा नौटंकी नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश में जितना जल्दी आप चाहें रेगुलर प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आप गेन कर सकते हैं। इसीलिए मैं इंग्लिश को कहता हूँ 35 प्लस वर्ड आप लाइए वर्ड पर मिनट घर पे। और अच्छे-अच्छे गद्यांश का चयन करिए, अच्छे बहुत सरल गद्यांश का चयन मत करिए। अच्छे गद्यांश जो मतलब थोड़ा-सा कठिन हो, अच्छे वर्ड हो, थोड़ा बड़े वर्ड हैं, थोड़े-से जिसमें अंक भी यूज़ हुआ हो, ज़्यादा शिफ्ट का या कैपिटल लेटर वगैरह का भी यूज़ हुआ हो, थोड़े-से और साइन उनका भी यूज़ हुआ हो, तो मतलब जो चिन्ह वगैरह हैं उनका भी यूज़ हुआ है, उन सब पैसेज का अगर आप उपयोग कर रहे हैं और 35 प्लस वर्ड स्पीड आ रही है वर्ड पर मिनट, तो समझ लीजिए वहाँ 30 के लिए आप क्वालिफ़ाई हो जाएँगे। तो दोनों आपको टाइपिंग वहाँ देना है, और आप 30 और 35 का टारगेट मान कर चलिए अच्छे पैसेज को लेके, तो वहाँ पे आप क्लियर कर पाएँगे। दोस्तों अब बात करेंगे परीक्षा में टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगा कि पेपर देके टाइपिंग होगा। ये भी बच्चे कुछ कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वहाँ पे जो यूपीट्रिपलएससी टाइपिंग आपकी लेगी तो वो पेपर देगा कि मान लीजिए मैंने सीआईएसएफ भी दिया है और भी फोर्सेस का एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोग क्या करते हैं सीआईएसएफ वगैरह में, सीआईएसएफ वगैरह में तो पेपर पे इंग्लिश का पूरा मैटर टाइप रहेगा, उसको देख के हमें टाइप करना रहता है एमएस वर्ड पे। वो वहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की क्या स्थिति है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग का खुद का एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है रहता है, वो आपको ओपन करके वहाँ के जो टेक्नीशियन हैं वो आपको कंप्यूटर पे ओपन करके दे देंगे। उस पे आपको आपको 5 मिनट का इंग्लिश और 5 मिनट का हिंदी टाइपिंग आपको समय मिलेगा। पहले आपका आता है इंग्लिश आएगा, आप वहाँ जब आप देंगे तो पहला आपको इंग्लिश टाइपिंग करने को मिलेगा। वो एकदम टाइपिंग सॉफ्टवेयर की तरह ही आपका वहाँ बिहेव करेगा।
तो जो बच्चे टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे अच्छा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो लाभ आपको मिलेगा वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर और टाइपिंग और सॉफ्टवेयर टाइपिंग दोनों करें। पेपर से आपकी शुद्धता और भी चीज़ें आपकी मतलब सुधरेंगी, क्षमताएँ बढ़ेंगी, और सॉफ्टवेयर पे ये है कि आप यूज़ टू हो जाएँगे एग्ज़ाम के सॉफ्टवेयर टाइपिंग सॉफ्टवेयर के लिए। तो इस प्रकार आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि परीक्षा में टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन उनका टाइपिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, वो अपना खुद ही खोलेंगे, उसे किसी अन्य जगह से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये सोचिए कि उसका वेबसाइट याद करके आप घर पे ही उस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है। वो उनका खुद का रहेगा आयोग का। तो आप एकदम टाइपिंग सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करेगा। पहला आपका इंग्लिश होगा, 5 मिनट आपको समय दिया जाएगा, उसमें आप टाइपिंग करेंगे और जो आप नेक्स्ट करेंगे या एंड करेंगे, फिर 1-2 मिनट बाद आपका हिंदी के लिए अपने आप एक विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें भी आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और वहाँ पे आप 5 मिनट के लिए हिंदी करेंगे और उसी टाइम आपका स्पीड बता देगा। जो मान लीजिए इंग्लिश आपने खत्म किया, एंटर किया, खत्म किया, एंड हुआ, तुरंत उसी समय आपका स्पीड बता देगा कि आपका इंग्लिश स्पीड इतना है। फिर जब आप हिंदी का टाइपिंग खत्म करें उसी समय आपका स्पीड बता देगा। तो वहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप टाइपिंग में क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। जिसका इंग्लिश में 30+ रहेगा तो समझिए वो इंग्लिश में क्वालिफाई हो गया, और हिंदी में अगर 25 वर्ड से लेके कितना भी आए, 26 आए, 27 आए, चाहे 40 आए, तो समझिए वो हिंदी में क्वालिफाई हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट प्लस रहे और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट रहे। दोस्तों और कई बच्चे पूछते हैं बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, बैक स्पेस का उपयोग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बैक स्पेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करता था और अभी भी मेरा बैक स्पेस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। तो वहाँ पे यूपी में जब आप टाइपिंग करेंगे तो बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैक स्पेस यूज़ करने से ये होता है कि आप तो मतलब एरर नहीं कम करेंगे, आपकी जो टाइपिंग है उसमें एरर तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी स्पीड थोड़ी सी घट जाती है और थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अब ये है कि वहाँ पे आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड लिख दिया, अब एक आध शब्द आपका अक्षर गलत हो गया, अक्षर गलत हो तो उसको बैक आके उसको आप क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बैक नहीं, बस ये मान लीजिए आपने लिखा राम को लिख दिया, रान लिख दिया, तो अब इसको क्या करें, रान को अब एन को काट देंगे, एम लिख देंगे, वहाँ पे राम लिख सकते हैं, फिर राम आप बढ़ा देंगे। तो ये आपका बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में भी बैक स्पेस यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। बैक स्पेस दोस्तों वही बच्चे ज़्यादा यूज़ करें या थोड़ा बहुत यूज़ करें जो जिनकी स्पीड ज़्यादा हो। अब ये नहीं कि आपकी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी 25 वर्ड आ रही है और इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड आ रही है और खूब बैक स्पेस आप यूज़ करते जा रहे हैं, तो उससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी, क्योंकि अब जब बैक आएंगे तो आपकी टाइमिंग बैक हो जाएगी, तो आपकी स्पीड घट जाएगी, तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बैक स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करें तो इस पर प्रैक्टिस करें कि बैक स्पेस आपको कम यूज़ करना पड़े, बहुत ही कम यूज़ करिए। एक्यूरेसी बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। एक्यूरेसी दोस्तों जब जैसे आप दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर पे अगर टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आपका टाइपिंग में 98% आपकी एक्यूरेसी है, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा एक्यूरेसी है। ऐसा नहीं कि अगर आपका 80% एक्यूरेसी है, सब बेकार है। 98+ आना आपको एक्यूरेसी आनी चाहिए। 100% एक्यूरेसी आ रही है तो बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 98% अगर आपका आ रहा है तो वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप अभी भी आप जो भी जिस भी स्थिति में टाइपिंग कर रहे हैं, तो जाके अपनी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं। टाइपिंग करिए, वहाँ पे एक्यूरेसी बताएगा कितना परसेंट आपकी एक्यूरेसी है। चाहे ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे आप चेक कर सकते हैं। अब एरर कितना करें दोस्तों, एरर की कई बच्चे भी पूछते हैं कितना एरर माफ़ है, ऐसा कितना एरर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एरर तो गलत चीज़ है ही। ऐसा नहीं कि एरर एरर के बारे में डिस्कस किया जाए, लेकिन अगर दोस्तों अगर आप 90% आपकी एक्यूरेसी हो रही है तो 2% अगर आप एरर भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है 2% आपका एरर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है और बैक करके कोई वर्ड सुधार ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक्यूरेसी तब आपकी एरर बहुत कम होने की चांस रहेगा। तो कहने का मतलब कि बहुत कम से कम आप एरर करिए, कोई सब बहुत कम से कम गलती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एरर दोस्तों आप जान लीजिए कि बहुत से कम आप एरर करिए। अब मान लीजिए आप 1-2 वर्ड आपका गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और टाइपिंग की टाइमिंग परीक्षा में कितनी होगी दोस्तों, मैंने ऊपर ही बता दिया है कि इंग्लिश में आपको इस टाइम 5 मिनट का मिलेगा, हिंदी में आपको टाइम भी 5 मिनट का मिलेगा, तो 5-5 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे किन, अगर आपके पास मान लीजिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आप करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आज के डेट में सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप indiatyping.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, हिंदी टाइपिंग इन्फो पे जा सकते हैं, ईजी हिंदी टाइपिंग जा सकते हैं, typingBaba.com, typingwala.com, दुनिया भर का वेबसाइट है टाइपिंग के लिए। जो आपको बेहतरीन लगे आप उस पर जाकर टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो।
मैं तो दोस्तों ये indiatyping.com पे ही अभी भी प्रैक्टिस में अगर मुझे करना रहता है तो मैं इसी पे करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो ये इसलिए मुझे थोड़ा-सा ठीक लगता है। आपको जो बेहतर लगे उस पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों लगता है मैंने टाइपिंग का हर बिंदु आप यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे ऐसे जो मेरे वीडियो हैं, पुराने वीडियो हैं, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो अब तक दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी मन में कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और पूछ सकते हैं टाइपिंग से संबंधित कोई भी जानकारी या जूनियर स्टूडेंट से संबंधित कोई भी जानकारी आप हम इस चैनल पे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।